पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, कत्तिणम भन्ते सुवीणापन्नता गोयमा बायालीसम सुवीणापन्नता कत्तिणम भन्ते महासुवीणापन्नता गोयमा तीसम महासुवीणापन्नता कत्तिणम भन्ते सब्ब सुवीणापन्नता गोयमा बावत्तरी सब्ब सुवीणापन्नता। भगवती सूत्र में यहाँ स्वप्नों की संख्या के बारे में प्रश्न किया गया है कि भन्ते सारे स्वप्न कितने प्रज्ञप्त हैं, कितने होते हैं, कितने बताए गए हैं। उत्तर दिया गया, गौतम सारे स्वप्न संख्या में 72 होते हैं। 72 स्वप्न होते हैं। तो ये कोई मुख्य 72 संग्रहित किए हुए हो सकते हैं, और भी कोई छोटे मोटे ऐसे कोई स्वप्न हो तो हो सकते हैं। एक ऑफिशियल संख्या स्वप्नों की 72 बताई गई है। इन 72 स्वप्नों में भी 2 विभाग हैं, महास्वप्न और स्वप्न सामान्य स्वप्न। तो महास्वप्न जिनकी संज्ञा है, बड़े महत्वपूर्ण स्वप्न हैं, वे संख्या में 30 होते हैं। और जो स्वप्न यानी हम सामान्य जो स्वप्न हैं, वे 42 बताए गए हैं। 42 और 30 मिलाकर 72 कुल स्वप्नों की संख्या हो जाती है। तो कई स्वप्न अच्छे प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण स्वप्न होते हैं, जैसे गजराज को देखना, हाथी को देखना। यह हाथी को देखना, हाथी का स्वप्न आना कोई सामान्य नहीं है, महास्वप्न है, विशिष्ट स्वप्न होता है कि स्वप्न में हाथी को देखा है। इसी प्रकार मृगराज को देखना, सिंह को स्वप्न में देखना, यह भी एक महास्वप्न होता है। वृषभ को स्वप्न में देखना, अग्नि को स्वप्न में देखना, यह महास्वप्न है। ऐसे कुल मिलाकर 30 महास्वप्न होते हैं, 42 स्वप्न होते हैं। कुल 72 की संख्या बताई गई है। दुनिया में कुछ विशिष्ट पुरुष होते हैं। हमारे यहाँ 63 सलाका पुरुष, 63 सलाका पुरुष की बात भी आती है। और यूं आगम वांग्मय में 54 उत्तम पुरुष बताए गए हैं। 54 उत्तम पुरुष होते हैं। जैसे 24 तीर्थंकर एक अवसर्पिणी काल में हम देखें तो 24 तीर्थंकर होते हैं, उत्सर्पिणी में फिर 24 हो जाते हैं। एक अवसर्पिणी काल में देखें 24 तीर्थंकर होते हैं इस भरतक क्षेत्र में। तो तीर्थंकर अपने आप में उत्तम पुरुष होते हैं, और वे तो धर्म के क्षेत्र में उत्तम पुरुष होते हैं। एक धर्म का क्षेत्र है,
एक भौतिकता का क्षेत्र है। धर्म के क्षेत्र में त्याग, संयम, अध्यात्म होता है। भौतिकता के क्षेत्र में धन आदि संपदा होती है, बाह्य सत्ता होती है, ऐश्वर्य होता है, प्रभुत्व होता है। भौतिकता प्रधानता होती है। आध्यात्मिकता प्रधानता वाले तीर्थंकर होते हैं और भौतिकता प्रधानता वाले अन्य उत्तम पुरुष होते हैं। तो तीर्थंकर जो उत्तम पुरुषों में ही है, उत्तम पुरुष में भौतिकता की दृष्टि से भी उत्तम पुरुष होते हैं और अध्यात्म के क्षेत्र में जो अधिकृत हैं उस दृष्टि से भी उत्तम पुरुष होते हैं। तीर्थंकर के साथ भी ऐसा प्रतीत होता है। अध्यात्म तो है ही, वो तो मूल अध्यात्म ही है, पर अध्यात्म के साथ कुछ उनका प्रभाव अतिशय, कुछ बाह्य विशिष्टता भी होती है। क्योंकि अध्यात्म तो अन्य केवल ज्ञानी साधुओं में भी पूरा है, तीर्थंकरों में है तो उनमें भी है, पर सामान्य जो अन्य केवली हैं उनमें वो अतिशय और वो वैशिष्ट्य जो थोड़ा बाह्य से भी जुड़ा हुआ है या बाह्य है, वह सामान्य केवलियों में इस रूप में न हो। तीर्थंकरों में वो अध्यात्म भी है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन भी है, साथ में उनका बाह्य स्थूल भाषा में ठाट-बाट भी होता है। वो ठाट-बाट युक्त जो उनका परिवेश है, जगत है, इस संदर्भ से भी उनको उत्तम पुरुष कहा गया हो सकता है। वरना तो उत्तम पुरुष तो केवल ज्ञानी साधु भी है, पर यहाँ केवल ज्ञानी साधुओं को उत्तम पुरुष के वर्गीकरण में संग्रहित नहीं किया गया है। तो 54 उत्तम पुरुष जो बताए गए हैं उनमें सामान्य साधु भी नहीं है, आचार्य भी नहीं है, उपाध्याय भी नहीं है और केवल ज्ञानी साधु भी नहीं है। सामान्य रूपेण जो है गणधर, यानी गणधर भी नहीं है, न गणधर हैं, न जिनकल्पी हैं, न केवल ज्ञानी साधु है। केवल तीर्थंकरों को हमारे अध्यात्म के जगत में से उत्तम पुरुष की कोटि में लिया गया है। तो ये 24 तीर्थंकर उत्तम पुरुष हैं और 12 चक्रवर्ती वे भी उत्तम पुरुष हैं। 9 वासुदेव, 9 बलदेव, वासुदेव बलदेव भाई होते हैं, 9 9 18, ये भी उत्तम पुरुष की कैटेगरी में लिए गए हैं। भगवती सूत्र में इनके बारे में, उत्तम पुरुषों के बारे में भी स्वप्न के संदर्भ में प्रश्न किया गया है, उत्तर भी दिया गया है। प्रश्न किया गया कि जो तीर्थंकर होते हैं उनकी माताएं, तीर्थंकर की माताएं जब तीर्थंकर गर्भ में प्रवेश करते हैं तो उस समय में वे माताएं भी स्वप्न देखती हैं और वे स्वप्न महास्वप्न होते हैं, महास्वप्न देखती हैं। महास्वप्नों को देखकर प्रतिबुद्ध होती हैं, जागृत होती हैं। तो प्रश्न यह किया गया है कि तीर्थंकर की माताएं कितने महास्वप्न देखकर जागृत होती हैं। तो उत्तर दिया गया, वे माताएं, तीर्थंकरों की माताएं 14 महास्वप्न देख करके जागृत होती हैं। वे महास्वप्न होते हैं, जैसे गज, वृषभ
आदि यों करते करते अग्नि कुल 14 महास्वप्न देखती हैं। एक महास्वप्न भी अपने आप में अच्छा महत्वपूर्ण है, वे 14 महास्वप्नों को देखती है। यानी कितना महत्व है तीर्थंकरों का कि उनकी माताएं भी मानो धन्य हो जाती हैं, ऐसे पुत्र रत्न को जन्म देती हैं और गर्भाधान के समय वो 14 महास्वप्नों को देखकर जागृत होती हैं। प्रश्न आगे किया गया कि चक्रवर्ती की माताएं वे कितने महास्वप्न देखकर प्रतिबुद्ध होती हैं, जागृत होती हैं। तो एक दृष्टि से यों माने तीर्थंकर के समकक्ष चक्रवर्ती होते हैं। तुलना की जाए तो तीर्थंकरों के समान चक्रवर्ती का स्थान होता है। अंतर इतना सा है, तीर्थंकर अध्यात्म जगत में है और चक्रवर्ती भौतिक जगत में होते हैं। भौतिक सत्ता है, उसमें चक्रवर्तियों का महत्व है। तीर्थंकरों के पास कोई भौतिक आधिपत्य नहीं होता। ऐसा नहीं कि तीर्थंकरों के आदेश से राज्य चलेगा, साम्राज्य चलेगा, वो राज्य होंगे उनके, वो सत्ता तीर्थंकरों के पास नहीं होती। वे अध्यात्म पुरुष हैं, उनके पास है तो अध्यात्म की सत्ता है। अध्यात्म के जगत में उनके गणधर होते हैं, साधु साध्वियां वो होते हैं। पर भौतिक सत्ता कि किस राजा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये निर्णय कौन, तीर्थंकरों का ये काम नहीं, कौन राजा कौन राज कौन बनेगा। अध्यात्म की बात है, उसके वे अधिकृत प्रवक्ता हैं, अधिकारी हैं, सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च पदाधिकारी जैन शासन के संदर्भ में तीर्थंकर होते हैं। अध्यात्म की कोई भी बात तो उन्होंने बता दी, उन्होंने घोषित कर दी, बस उसमें कोई प्रश्नवाचक बात ही नहीं, बस उन्होंने जो फरमा दिया वह सही है। तो अध्यात्म जगत के सर्वोच्च अधिकारी तीर्थंकर जैन शासन संदर्भ में, और भौतिक जगत के सर्वोच्च अधिकारी माने तो चक्रवर्ती होते हैं। तो प्रश्न किया गया, चक्रवर्ती की माताएं जब चक्रवर्ती गर्भ में यूं प्रविष्ट होते हैं तो कितने महास्वप्न देखकर प्रतिबुद्ध होती हैं। उत्तर दिया गया कि वे भी 14 महास्वप्न देखकर प्रतिबुद्ध, दोनों की समान संख्या है। तीर्थंकर की माता भी 14 महास्वप्न और चक्रवर्ती की मां भी 14 महास्वप्न देखकर प्रतिबुद्ध होती हैं। वही गज वृषभ यावत अग्नि। अब आगे वासुदेव जो होते हैं, चक्रवर्ती की तुलना में वासुदेव तो छोटे हैं। कहाँ 6 खंड, कहाँ 3 खंड, मतलब मोटा मोटी आधे जितने हो गए। तो स्वप्नों की संख्या भी आधी हो गई कि वासुदेव की मां जब वासुदेव गर्भ में आते हैं तब गर्भ प्रवेश के समय इन 14 महास्वप्नों में से किन्हीं 7 महास्वप्नों को देखकर प्रतिबुद्ध जागृत होती हैं। तो वासुदेव हैं, वे भी भौतिक जगत में चक्रवर्ती के बाद में मान लें, उनका भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु एक नेगेटिव पॉइंट बड़ा गजब का है कि यहाँ तो वासुदेव हैं, आगे नरक तैयार है। नरक तैयार है उनके लिए, चक्रवर्ती के लिए वो बात नहीं, इनके तो नरक ही तैयार है। यहाँ वासुदेव हैं, इतना ठाट बाट है, तो आगे इस जीवन के बाद नरक में ही जाना है। यह जो उक्ति थोड़ी चलती थी या चलती है, राजेश्वरी नरकेश्वरी, तो सब राजाओं के लिए तो यह बात संभवतः लागू नहीं होती है। तो वासुदेव के लिए
यह बात लागू हो सकती है कि वासुदेव उनको राजेश्वर मान लें, आगे नरकेश्वर है, आगे नरक में उनका स्थान है। तो खैर व्यवस्था है, नियम है ऐसे कर्मों का उपार्जन कि उन्हें नरक में जाना होता है, परंतु यहाँ रहते हैं तब तो सत्ताधीश होते हैं। उनकी माताएं 7 महास्वप्न देखकर प्रतिबुद्ध होती हैं। वासुदेव के वो भाई बलदेव होते हैं। बलदेव की माताएं महास्वप्नों में से किन्हीं 4 महास्वप्नों को देखकर प्रतिबुद्ध होती हैं, यानी वो उस दृष्टि से वासुदेव से भी ऐसे कम स्थिति में आ जाते हैं। भौतिकता में वासुदेव मुख्य है, बलवान प्रधान है। तो यूं ये 54 उत्तम पुरुषों की बात, तीर्थंकर हमारे यहाँ इस अवसरपिनी काल में 24, चक्रवर्ती 12 और 9 वासुदेव, 9 बलदेव, यूं ये 54 उत्तम पुरुष हो जाते हैं। इन 54 ही उत्तम पुरुषों की माताएं ये महास्वप्न देखकर प्रतिबुद्ध जागृत होती हैं। एक और मांडलिक माता की बात आती है कि मांडलिक की माता किसी एक महास्वप्न को देखकर प्रतिबुद्ध जागृत होती है। जैसे शेर का सपना देख ले, एक महास्वप्न देखती है। जैसे परम पूज्य आचार्य भिक्षु की संसार पक्षिया माँ दीपाबाई ने कहते हैं कि शेर का सिंह का स्वप्न देखा था। संभवतः उसे महास्वप्न भी आपत्ति न हो तो कहा जा सकता, शेर का स्वप्न देखा। तो शेर का स्वप्न देखने वाली माँ भी विशेष पुत्र रत्न को जन्म देने वाली हो जाती है। और यह शेर का स्वप्न आया जब भीखण जी, हमारे परम पूज्य भिक्षु स्वामी जब गृहस्थावस्था में थे, उनकी दीक्षा लेने की भावना हुई और युवा अवस्था में वे अभी निष्क्रांत हुए थे। माँ दीपाबाई, अब दीपाबाई की आज्ञा मिले तब काम बने। माता जी आज्ञा थोड़ी दे नहीं रही है, अब तो बिना आज्ञा तो दीक्षा हो कैसे। तो भिखण जी ने, परम पूज्य जो स्वामी जी बाद में बने, उन्होंने सोचा भी अब माता जी को कौन समझाए करे, का गुरुदेव अगर समझा दें तो कोई काम हो सकता है। और गुरुदेव हमारे घर में पधार जाएं और माता जी को थोड़ा प्रतिबोध दें, फरमाएं, शिक्षा दें, तो गुरुदेव की बात तो माता जी कैसे टालेगी। कि भी आचार्य श्री कह देंगे तो माताएं तो इतनी भक्तिमती होती है कि गुरुदेव ने फरमा दिया तो बस वैसा ही करना है। तो मैं ये उपाय करूं कि आचार्य रघुनाथ जी को अपने घर ले आऊं, वे पधारेंगे, माता जी को फरमाएंगे तो संकोचवश या भक्तिवश माता जी दीक्षा की आज्ञा देने को तैयार हो जाएगी। तो ऐसा आश्रय किया गया। रघुनाथ जी महाराज पधारे और बातचीत चली कि दीपाबाई भिखण काई कवे, भिखण क्या कहता है ना महाराज को की कहो, मैं दीक्षा की आज्ञा कौन दूं, मैं दीक्षा की आज्ञा नहीं दूंगी। इसकी भावना है कि भावना है, मैं आज्ञा नहीं दूंगी। क्यों नहीं देती आज्ञा, क्या बात हुई कि महाराज आज्ञा कैसे दूं, जब यह गर्भ में आया था मैंने शेर का स्वप्न देखा था, इतना बढ़िया स्वप्न देखा था, तो मेरा बेटा तो बड़ा आदमी बनेगा ना, इतना बढ़िया स्वप्न मैंने देखा है तो बड़ा आदमी बनेगा। इसको मैं मांग मांग कर खाने वाला कैसे बना दूं। साधु तो मांग मांग कर भिक्षा से जीवन चलाने वाला होता है, इसको मैं ऐसा कैसे बनने दूं, ये तो बड़ा कोई आदमी बनने वाला है।
बात तो ठीक है, शेर का सपना देखा है तो वो माँ आशा रखे कि मेरा बेटा तो कोई बड़ा आदमी बनेगा, तो ठीक है, शेर का सपना तो आया। रघुनाथ जी महाराज ने कहा भी बात तो, सपना तो बहुत अच्छा है, शेर का सपना। अब बड़े आदमी की जो बात है ना, बड़ा आदमी दो तरह का हो सकता है, या तो संसार में बड़ा आदमी यानी राजा बन जाए, बड़ा अगर किसी राज्य का राजा बने तो बड़ा, बहुत बड़ा आदमी है, राजा बन जाए। तो संसार के क्षेत्र में जैसे चक्रवर्ती बनना संसार के क्षेत्र में बहुत बड़ा बनना है, उसकी तुलना में देखें तो धर्म के क्षेत्र में तीर्थंकर बनना वो बड़ा आदमी हो गया।